नमस्कार, प्रणाम। हम अपना भोजपुरिया और हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं 70 प्रखंड जो सहरसा डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। 70 प्रखंड तो क्षेत्र संख्या निर्वाचन क्षेत्र संख्या 7 से जिला परिषद के उम्मीदवार अमरेंद्र कुमार वकील साहब जो जिला परिषद के उम्मीदवार है। तो इनसे हम बहुत सारा सवाल करेंगे, किस उम्मीद से किस तरह से अपना उम्मीदवारी घोषित किए हैं। तो सबसे पहले अमरेंद्र कुमार जी, आपका हमारे चैनल पे, हमारे टीवी पे स्वागत है। इस टीवी के माध्यम से जो आपको जनता देख रहे हैं, सबसे पहले उनको क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो हमको जो इस टीवी के माध्यम से, तड़का चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं, उन सभी तमाम जनता जनार्दन अभिभावकों को मेरा नमस्कार। चलिए सर, सबसे पहले हम आपसे एक क्वेश्चन करेंगे, एक सवाल कि आपने चुनाव लड़ रहे हैं, जिला परिषद की उम्मीदवारी घोषित किए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप किस उम्मीद से घोषित किए हैं, किस उम्मीद से आप लड़ रहे हैं चुनाव? जनता आप किस तरह से देखें? देखिए, हमारा एक सिद्धांत है, हम चुनाव में कोनो उम्मीद लेके नहीं आए हैं। हम जनता की सेवा की उम्मीद से आए हैं। यह मेरा दूसरा चुनाव है। अगले बार भी मैं 2016 के चुनाव में था। चुनाव हारने के बाद पूरे 5 साल मैंने सघन क्षेत्र का दौरा किया, और दौरा किया तो देखा कि विभिन्न जगहों पर विभिन्न तरह की समस्याएं हैं। उनके संबंध में मैंने तमाम संबंधित विभागीय अधिकारी से मिला, और मिला ही नहीं, लिखित रूप से उनको शिकायत किया कि भाई यहाँ पर ये समस्या है, इसको दूर किया जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम आपसे एक क्वेश्चन करेंगे कि जैसे आपने कोई छोटी सी उम्मीदवारी घोषित नहीं की है, जिला परिषद है, बहुत खास है, मायने रखते हैं, बहुत बड़ा मायने रखते हैं। तो आपने जो रखे हैं, इससे पहले अगर कुछ होता कि जैसे कुछ नेता लोग होते हैं, उम्मीदवारी घोषित करने से पहले अपना कुछ जैसे कार्य करते हैं, कुछ समाज में कर देते हैं, उनके बाद उम्मीदवारी घोषित करें, इससे पहले आप कुछ कार्य किए हैं समाज में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका उन सवाल का जवाब दे दूं जो आपने कहा जिला परिषद बड़ा चुनाव है। ठीक है बड़ा चुनाव, एक विधायक का 5वां भाग है। लेकिन जिला परिषद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए पर्चा मैं इसलिए दाखिल किया कि मैं जिला में रहता हूँ, 12 घंटा गांव में, 12 घंटा शहर में। तो यदि मैं घर से न्यायालय सहरसा जाऊं तो 2 ही हमको रास्ता है। एक रास्ता है पहला सतरकटैया प्रखंड मुख्यालय के बगल होकर के, जिसमें है 70 गाँव, उसके बाद है लक्ष्मीनिया, नंदलाली, गौरवगढ़, जरसैन, मत्स्यगंधा और सहरसा व्यवहार न्यायालय। यदि उस एक मार्ग ये हुआ मेरा, दूसरा मार्ग घर से पूर्व निकलो, खोनहा, मेनहा, आरण, बिशनपुर, भेलवा, सुखासन होते हुए, तो हम यदि न्यायालय जाएंगे आएंगे तो हमको तो पहले एक्चुअली में सभी पब्लिक से मुलाकात होती है, होती रहेगी। और जिला में बैठते हैं तो जिला परिषद का काम भी बहुत बड़ा है। उसको आपको जैसे किसी जघन्य केस में फंस गए, हॉस्पिटल में कोई बीमार है, या सड़क पेरा पर बिजली व्यवस्था का तार लटका हुआ लच्चर है, नहर में पानी नहीं हुआ, नहर सफाई नहीं हुए, कोई पुला जाम कर दिया दबंगों ने, तो आप तो बीडीओ साहब को आइएगा तो बीडीओ साहब लिखेंगे जिला कलेक्टर को। यदि आप जिला में बैठते हैं एक्चुअली में, तो जिला कलेक्टर से मिलिए, डीडीसी साहब से मिलिए, एसडीओ साहब से मिलिए, या इवन जिस पदाधिकारी अधिकारी से मिलना हो तो मिल सकते हैं। हम लोगों को होता है एक्चुअली में क्या, 1 बजे से 2 बजे तक लंच होती है। और जैसे व्यवहार न्यायालय के बगल में कमिश्नरी है कोसी, उसके बाद एसडीओ साहब हैं सदर, जिला अधिकारी साहब हैं, बगल में ही एसपी मुख्यालय हैं, पीछे में डीएसपी मुख्यालय है। तो हमको जिला में राजनीति करने या लोगों की समस्या दूर करने में बहुत मज़ा आता है, और जिस काम में जिसको मज़ा आना चाहिए वही करना। रह गई मुखिया की बात, तो जिला परिषद में रुपया लोग कम कमाएगा, ये बात फाइनली है, घाटा का सौदा है। लेकिन जिला परिषद एक ऐसा मंच है जहाँ से आप, जैसे कि आप क्या कहते हैं, मधेपुरा में खड़े हो जाइए तो आप वहाँ से पूर्णिया जाइएगा, सुपौल जाइएगा, खगड़िया जाइएगा, अररिया, भागलपुर जाइएगा। उसी तरह ठीक जिला परिषद एक ऐसा मैदान है, आप वहाँ से विधानसभा का रुख कीजिएगा या तो लोकसभा जाइएगा। यदि आप स्लिप कर गए तो वार्ड सदस्य में भी आप हार जाइएगा।
तो जिला परिषद बड़ा चुनाव है, बड़ा बुद्धि का है। इसमें जो लोग लेमैन अदर अच्छे पर्सनालिटी के लोगों को जो नहीं चुनता है, वह उनका राजनीतिक करियर पब्लिक के साथ साथ क्षेत्र का विकास भी डूबता है। सर हम आपसे एक और सवाल करेंगे सर। वो तो जी बात है कि आपके बारे में हमने सुने कि आपके बारे में कि कभी आप अनशन किए थे, मतलब कौन सी समस्या आप देखे, कौन सी समस्या की मतलब आपने अनशन चालू कर दिए थे? जी हाँ, मैं जब चुनाव हारा तो एक बार और बता दूं कि हम घुमक्कड़ स्वभाव के आदमी हैं। हमको यदि वकालत से समय बचा तो 2 द्वार यदि हम नहीं गए, समाज में किसी का भेंट नहीं किए, तो हमको पेट में अन्न नहीं पचता है। तो इसलिए कि हम बौखते रहते हैं, क्षेत्र में परिभ्रमण करते रहते हैं। ऐसी बात नहीं कि हमारे वकालत में गिरावट आई है। वकालत मेरा मोस्टली ज़्यादातर रायपुर कॉल में ही जा रहा है। रह गई बात तो क्षेत्र में घूमे तो देखे भाई किनके साथ क्या समस्या है, तो उसमें हमने लिखित रूप से विभाग को सूचित किए। जैसे आप सतरकटैया मुख्यालय से जब भी उत्तर निकलिएगा, खास करके हमारे पंचायत का जिला परिषद क्षेत्र का अंतिम पंचायत रकिया है, तो इतना बड़ा बड़ा ब्रेकर है जो मत पूछिए। लोग लगता है कि अपने खेत में आरा कटा दिया है और वृक्ष रोपेगा, तो उन सभी उससे एक्सीडेंट होती है भाई। तो हमने पदाधिकारी को मिलके 16/3/21 को मिले और 23/3 को ये लोग तोड़ दिए। तो एक मेरा पहला ये काम हुआ। दूसरा काम था जो पुला के नीचे नली गली मिसयूज योजना बिशनपुर पंचायत 7 बिशनपुर पंचायत के अंदर वार्ड नंबर 5 में कॉलेज के पास बन रही थी। तो उसमें जो पानी जल जमाव की समस्या होती, तो हमारे मोकना मेनाकोना एवं आई थिंक जितना भी विलेज है सबका फसल डूब जाता है। तो हमने लिखा, लेकिन विभाग ने नहीं सुना। तो मैंने 9 सूत्री मांगों को लेकर के दिनांक 6/7/21 से 18/7/21 तक बाय ईमानदारी बिना कुछ खाए पिए, चूंकि अनशन एक ऐसा चीज़ है यदि आप खाइएगा तो विरोधी आपके ऊपर FIR करवा देगा। हम पहली बार मेरा अनशन था, तो उसके माध्यम से 9 सूत्री मांग को रखा और बहुत सफल रहा। अंत में BDO साहब आए, हमारे थाना अध्यक्ष बहुत अच्छे लोग हैं, प्रमोद मिश्रा जी, वो लोग आके हमको जूस पिला के तुरवाए। कहा भाई आप समाज सेवी हो, लगे रहो, समाज के सुख दुख में रहोगे तो अच्छा फल मिलेगा। हम यही वोट बात एक अलग चीज़ है। समाज में, जिला परिषद में, सभी क्षेत्र में हम तो पूरे सहरसा या कोसी में सभी जनता को प्रणाम करते हैं कि भाई आप वेल एजुकेटेड को चुनिए। शराब के तस्कर हो या महिला के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले उम्मीदवार हो या ठग हो, बेईमान हो, जो पर्चा दाखिल किया और फिर आपके बुलावा चुनाव आयोग के वारंट पर आपके दरबार में हाजिर है, ऐसे उम्मीदवार को वोट मत दीजिएगा। देखिएगा अगले 2016 की चुनाव में एक ऐसा प्रत्याशी है जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, वो सामाजिक पोखर को घेर दिया, सामाजिक प्रति को जोत दिया, ताकि बगल के गांव का मवेशी, और चिलचिलाती धूप थी भाई, जून जुलाई का धूप के बारे में क्या कहना है। हम लोग तो स्नान कर लेते हैं, मटर है, बिजली है, लेकिन मवेशी जिसके मुंह में बोली नहीं है उसको भाई कौन पानी देता। वैसे चेहरा भी चुनाव मैदान में है। अब रह गई बात, कुछ शराब के तस्कर हैं और कम्युनिस्टकारी हैं। कम्युनिस्टकारी के हम समर्थक हैं, लेकिन कम्युनिस्टकारी के हम विरोधी हैं। तो वो लोग भी चुनाव मैदान में अपने आप को कहता हम बड़ा लीडर है। भाई तुम तो एज ए मैट्रिक पास हो, सांसद, विधायक, ये तुम बन सकते हो, मूर्ख रह के मुखिया बन सकते हो। लेकिन जिला परिषद एक ऐसा मंच है जो DDC से आपको भाई बात करना होगा। समाज की सारी समस्या आपको DDC साहब को कहना होगा। भले आपका DDC साहब नहीं सुने बात, तो एक जिला परिषद एक अपना इस्तीफा अपने पॉकेट में रखे, कुर्ता पहने या शर्ट पहने, DDC साहब हमारी बात आप नहीं मांगते हैं तो हम अध्यक्ष को होते हैं, अध्यक्ष आपकी बात को अनसुनी कर दे, तो ये बात भी जग जाएगा। जिला परिषद के सदस्य हो, समिति के सदस्य, चुनाव जीतने के बाद ही प्रमुख या अध्यक्ष के हाथ बिक जाता है। यदि अध्यक्ष बनने में आप सपोर्ट करते हैं तो कहावत है देसी, जो आँख खाता है मुंह लजाता है। यदि आप बिना घूस ईमानदारी से आप उसको यदि सदस्य में सपोर्ट करके चेयरमैन बना लेते हैं तो आपको अपने भाई से ज़्यादा मानेंगे, आपसे सलाह लेंगे। आपसे तो भाई सलाह इसलिए नहीं लेते हैं तो पहले सूद मूड वापस करने में लगे रहते हैं। चाहे प्रमुख हो, समिति हो, एक बार उनके साथ आप ईमानदारी से खड़े होकर के चुनिए, तब यदि आपकी बात नहीं सुने, हो सकता है ऐसा भी है मौसम देख के गिरगिट की तरह रंग बदलता है, तो उसके लिए आप सीधे कहिए हे DDC साहब हम अनशन पर जा रहे हैं। यदि DDC साहब नहीं सुनी बात, चेयरमैन को कहिए मेरा
जो है आपके साथ विश्वास नहीं है, अब मैं आपका अपना विश्वास वापस लेता हूँ, अनशन पर जाता हूँ, तो चेयरमैन का चेयरमैनी गिर जाएगा। और डीडीसी साहब जब बदले होंगे तो उसके पर एक अनशनकारी की बात नहीं सुनने के बाद आपको भी भाई 7 पंचायत के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, विधायक के 5वां भाग हैं, तो इस स्थिति में जनता में अच्छा मैसेज जाएगा, जनता आपके साथ हैगा। डीडीसी साहब का प्रमोशन नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, जहीं है वहीं रुक जाएगा। तो यदि आप जनता के सुख दुख में हैं तो जिला परिषद कोई बड़ी चीज नहीं है। देखिए आजकल हुआ क्या, लोहियावादी मिट गए, गांधीवादी मिट गए, आजकल आए चुनाव में आए क्या, आजकल है शराब का बोलबाला, रुपया का बोलबाला। लोहिया जी कहे थे देखो नेहरू, एक दिन आएगा भ्रष्टाचारी का बोलबाला होगा, लेकिन फिर वह दिन पलट जाएगा, अच्छा दिन आएगा, उम्मीदवार को सहयोग करेगा पब्लिक, उम्मीदवार भी अच्छा आएगा। तो लोहिया जी एक भाषण में बोले थे, राम मनोहर लोहिया के बारे में मैं बात करता हूँ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो कि कभी विपक्ष के चेहरा हुआ करते थे, अपने जमाना अपने फेसिंग के दौरान विपक्षी पर शालीनता से गरजते थे। एक समय की बात है, लोहिया जी सभा कर रहे थे, कहा कि हो भाई आप लोग नेहरू जी को हरा दिए हैं, लेकिन वोट उन्हीं को दीजिएगा, हम दूसरे क्षेत्र से जीत रहे हैं। यदि नेहरू जी हार जाएगा तो विदेश में कहेगा कि भाई भारत का प्रधानमंत्री चुनाव हार जाता है, प्रतिष्ठा की सवाल है। आज ऐसा विरोधी नहीं है, यदि आपका विरोधी मिल जाएगा तो रास्ता में आपका हत्या करा देगा। तो युग बदला है, लेकिन वही युग आएगा। हम लोग उस उम्मीदवार को चुने जो खुद शराबी नहीं हो, शराब का धंधा नहीं हो, उसका रेपुटेशन अच्छा हो, अनुशासित हो। ऐसे प्रत्याशी को पूरे बिहार में मैं विजयी, जहाँ चुनाव बचे हुए हैं, जनता से निवेदन करता हूँ उनको विजय बनावे। आपका सुख दुख में साथ रहेगा, हम आपके सदा साथ रहेंगे। मेरे इस चैनल के माध्यम से हम में जो गलती हुई है, जनता बंधु हमको क्षमा कीजिए, हम नए चेहरा हैं, हम आपका काम करेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, अभी आपने देखे बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी एक एजुकेटेड इंसान को चुनिए, अपने समाज का देख रेख करे ताकि अच्छी से करे। अगर जो शिक्षित है, मूर्ख तो नेता जहाँ तक होता है, अगर किसी के पास पावर है, दौलत है तो बन सकते हैं, मूर्ख है, शिक्षा नहीं है तो भी। चलिए बहुत अच्छी बात है, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, वही लोहिया जी, डॉक्टर राम लोहिया साहब ने कहे थे कि भाई ये खजाना देखते हो, बड़ा खजाना है, यह समाज का सबका हिस्सा है। यदि वो लूटता, रोड पर फेंकता है तो लूट लो, कोई यदि लुटाता है तो खुद लूट लो, लेकिन वोट ईमानदार आदमी को देना जो कि भाई आपको काम आवे। उम्मीदवार चुनाव हार जीत एक अलग चीज़ है, लेकिन जो भेंट होगा वही उसी से आपको बात होगी। अपना सुख दुख रखिएगा। बहुत सारे उम्मीदवार चुनाव जीते और ट्रेन पकड़ लिए, विदेश चले गए, फॉरेन से आए। यह जनता को तय करना है कि हम सब दिन जो रहता है साथ, गरीब का बेटा है या उसके साथ रहें, या कि हम हेलीकॉप्टर वाले के साथ जाएं। यही मेरा शुक्रगुजार है। तो लूटिए, खूब लूटिए पब्लिक भाई, आपका ही पसीना लूटा है। चलिए बहुत बहुत लेकिन वोट दीजिए अच्छे उम्मीदवार को। चलिए बहुत बहुत अच्छी बात, धन्यवाद आपको इतना समय देने के लिए हमारे चैनल पे, बहुत बहुत अच्छी बात। चलिए धन्यवाद।